नमस्कार दोस्तों। तो जहाँ पे अब तक आदत थी लोगों को स्पाई यूनिवर्स के बारे में बात करने की, कॉप यूनिवर्स के बारे में बात करने की, वहीं पे भैया अब आदत पड़ चुकी है हॉरर यूनिवर्स के बारे में बात करने की। और मैं यूँ कह लूँ कि हॉरर यूनिवर्स का जो प्रॉफिट रेशो है इन दोनों यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, क्योंकि हॉरर यूनिवर्स की मूवी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कम होती है और जिसका प्रॉफिट होता है वो डबल ट्रिपल के आसपास जाता है। वैसे तो दोस्तों हॉरर यूनिवर्स की ना 5 मूवी आ चुकी है, लेकिन 4 मूवी को तो आपस में कनेक्ट किया गया है, लेकिन एक मूवी ऐसी है जिसको भैया इसके अंदर कनेक्ट नहीं किया गया। उसका रीज़न आप यूँ कह सकते हैं कि वो जो मूवी थी शायद अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाई थी। तो दोस्तों बात करेंगे हॉरर यूनिवर्स की आई हुई मूवी की और आगे आने वाली कौन कौन सी मूवी है और कहाँ कहाँ पे ये कैसे कनेक्ट हो सकती है। हॉरर यूनिवर्स की जो पहली मूवी थी दोस्तों वो थी स्त्री, जो कि 2018 में आई थी। उसके बाद आई थी फ्रेंड्स 2021 में रूही। रूही वैसे अभी तक बहुतों को नहीं पता होगा कि ये हॉरर यूनिवर्स का ही पार्ट था, लेकिन अभी इसको बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया गया है। उसका रीज़न बहुत कुछ बताया जा रहा है। पहला रीज़न तो यही निकल के आ रहा है कि उस मूवी की जो बजट थी वो थी 35 करोड़ रुपए की और जो उसने कलेक्शन किया था वो उसने किया था सिर्फ 30 करोड़ रुपए का। लेकिन आप रूही को भी इस तरह से दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाले टाइम पे हो सकता है कि इसे हॉरर यूनिवर्स से कनेक्ट कर दिया जाए। वो भी बताऊंगा किस तरह से हो सकती है दोस्तों। फिलहाल हम बात कर लेते हैं जो मूवी इनको आपस में कनेक्ट करती है। उसके बाद जो मूवी आई थी वो आई थी वरुण धवन की भेड़िया, जो कि 2022 में आई थी। उसके बाद आई है फ्रेंड्स 2024 के अंदर मुंजिया, जो कि हॉरर यूनिवर्स की फ्रेंड्स चौथी मूवी थी और इसके अंदर एंडिंग सीन के अंदर हमें भेड़िया का कनेक्शन दिखाया जाता है। वहीं पे उसके बाद आई दोस्तों स्त्री 2। जिस तरह से मार्वल्स मूवी के अंदर आयरन मैन को देखे बिना भैया मन नहीं भरता, उसी तरह से हॉरर यूनिवर्स के अंदर स्त्री के बिना मन नहीं भरेगा, क्योंकि मार्वल्स के अंदर भी जो पहली मूवी थी वो आयरन मैन थी और यहाँ पे जो पहली मूवी है वो स्त्री है। और स्त्री ने जो फैन बेस बना रखा है उसका तो अभी खैर सामना करना बाकियों को टाइम लगेगा, लेकिन जिस तरह से इसको कनेक्ट किया गया है वो काबिल तारीफ है। और स्त्री 2 के अंदर हॉरर यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी के बारे में हमें पता चलता है, जहां पे वरुण धवन यानी कि भास्कर शर्मा का किरदार जना से कहता हुआ दिखता है कि दिल्ली में एक ऐसा शख्स आया है जो कि गर्दन के नसों से खून चूस लेता है। और भास्कर के इस बयान से साफ हो जाता है दोस्तों कि जो हॉरर यूनिवर्स की अगली मूवी होने वाली है वो वैम्पायर के ऊपर होने वाली है। और वैसे भी स्त्री 2 के आने से पहले मेकर्स ने अपनी अपकमिंग मूवी का लिस्ट जारी किया था, जिसके अंदर एक नाम ऐसा भी है जो कि सबसे खास है। उस मूवी का नाम है वैम्पायर ऑफ विजयनगर, यानी कि इस यूनिवर्स की जो अगली मूवी आने वाली है वो है वैम्पायर ऑफ विजयनगर। इसके अंदर आयुष्मान खुराना एज ए वैम्पायर और रश्मिका मंदाना होने वाली है। ये एक लव स्टोरी होने वाली है जिसके अंदर वैम्पायर और इंसान की लव स्टोरी को दिखाया जाएगा और इसके बीच अपने भेड़िया की भी एंट्री होगी। और उसके बाद फ्रेंड्स जो बनेगी वो बनेगी भेड़िया 2। और जाहिर सी बात है जब भेड़िया 2 बनेगी तो फ्रेंड्स उसमें वैम्पायर भी शामिल होगा और वैम्पायर शामिल होगा तो उसके अंदर मुंजिया का भी कनेक्शन हमें देखने के लिए मिलेगा। तो जब वहाँ पे एक तरफ वैम्पायर और मुंजिया होंगे वहीं पे दूसरी तरफ होगा अपना भेड़िया, तो उसकी रक्षा के लिए वहाँ पे एंट्री होगी स्त्री की और वहाँ से शुरुआत होगी दोस्तों स्त्री 3 की। और काफ़ी सारे राज जो कि स्त्री 2 के अंदर नहीं खुले हैं, वो हो सकता है कि हमें भेड़िया 2 के एंडिंग में कुछ पता चले और इसका जो तीसरा पार्ट आएगा यानी कि स्त्री 3 उसके अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें साफ होती हुई दिखेगी वहाँ पे हमें। और स्त्री 3 के अंदर फ्रेंड्स हमें एंट्री हुई दिखेगी अब तक के सबसे बड़े विलन जो बनेंगे यानी कि अक्षय कुमार की। उसमें हमें ये पता चलेगा कि अक्षय कुमार के पास आखिरकार इतनी पावर कहाँ से आई और किस तरह से वो उनके वंशज है, यानी कि सिरकटा के वंशज है। और वैसे भी जब तक स्त्री 3 आएगी तब तक काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी, जैसे कि राजकुमार राव जो कि अभी तक एक नॉर्मल इंसान का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन स्त्री 2 के अंदर हम देख सकते हैं कि वहाँ पे जो श्रद्धा कपूर है वो उनसे बोलती हुई दिखती है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, तुम्हें अभी तक अपनी शक्ति के बारे में पता नहीं है। तो हो सकता है कि इसके अंदर जो सबसे पावरफुल किरदार निकल के आए वो राजकुमार राव का ही हो, जो कि एंड में जाके स्त्री 4 के अंदर फ्रेंड्स सिरफिरे का खात्मा करे। अब यहाँ पे बचा मूवी रूही। रूही को अभी तक इसमें इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि इसका कहीं से भी लिंकअप नहीं हो पाया। एक तो रीज़न मैंने आपको बता दिया कि उसका रीज़न ये है कि शायद इसने जो बजट था वो भी नहीं निकाल पाई थी बॉक्स ऑफिस के ऊपर, शायद इसीलिए मेकर्स ने इसको साइड कर दिया। लेकिन दूसरा रीज़न ये भी है कि राजकुमार राव उस मूवी के अंदर भी थे और स्त्री के अंदर भी थे। लेकिन सोचो अगर ये दोनों मूवी आपस में कनेक्ट करती है और हमें राजकुमार राव का डबल रोल देखने के लिए मिलता है तो क्या खूब होगा। और क्यों नहीं हो सकता दोस्तों, जब मार्वल्स के अंदर अलग अलग यूनिवर्स से सेम कैरेक्टर को हम उठा सकते हैं तो भैया इस यूनिवर्स के अंदर भी तो हम डबल रोल ला ही सकते हैं। और अगर यहाँ पे रूही को ऐड किया जाएगा इस यूनिवर्स के अंदर तो आप लिख के ले लो एक और मूवी बनेगी जो भैया रूही 2 के नाम से होगी।
तो उस हिसाब से ये जो यूनिवर्स है फ्रेंड्स, ये काफ़ी लंबा जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी मुझे ये यूनिवर्स कहीं से भी एंड होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो क्या लगता है आपको, इतनी सारी हॉरर मूवी आने के बाद जब सिरकट्टे का अंत राजकुमार राव के हाथों होगा, जिसमें वो अपनी नेचुरल पावर को समझ चुके होंगे, तो क्या उसके बाद ये हॉरर यूनिवर्स खत्म हो जाएगी? जी नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि इसका जो वैम्पायर वाला सीन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। वो अभी तो शायद नेगेटिव शेड के अंदर दिखाया जाए हमें, लेकिन आने वाले टाइम पे वो एक हीरो का रोल प्ले करते हुए दिख सकते हैं, जो कि इस यूनिवर्स को आगे ले जाने में काफ़ी मदद करेंगे। लेकिन वही बात है, अगर स्त्री खत्म हो गई तो इस यूनिवर्स के अंदर से भैया जान निकल जाएगी। जिस तरह से मार्वल्स के अंदर से टोनी स्टार का दी एंड भैया मार्वल्स की मूवी के ऊपर काफ़ी इफेक्ट करता है, उसी तरह से स्त्री मूवी के अंदर अगर सिरकटे के साथ स्त्री का भी अंत होता है तो वहाँ भी इस यूनिवर्स को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा दोस्तों। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करते हुए जाना, शेयर करते हुए जाना, कमेंट करते हुए जाना। मिलता हूँ आपसे मैं अगली वीडियो में।